चंद्रमा चमकता क्यों है? आधा दिखाई क्यों देता है? तो इसकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और कुछ वेदों की जानकारी। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, सविता देव ने मतलब इस पृथ्वी को कुछ स्पॉट या उनके मतलब आकर्षण से टिकी हुई है या जो भी है, सविता देव का वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। तो सविता देव को हम सूर्य का ही एक अंश मान सकते हैं या सूर्य भगवान को ही समझ सकते हैं। तो सूर्य से सब कुछ टिका हुआ है। हो सकता है हम रोज भगवान के दर्शन करते हों। कोई कहता है कि भगवान ने कौन देखा है, तो सनातन में हम सूर्य देव को मानते हैं और सूर्य देव का बहुत हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्व है। चंद्रमा चमकने का कारण हो, चाहे पृथ्वी पे प्रकाश देने का हो, दिन रात में जो जैसे भी प्रकाश हमें मिलता हो, रात में हो चाहे दिन में, तो वो सब सूर्य के ही कारण है। तो सूर्य हमारे लिए बहुत ही मतलब बड़े देवता के रूप में ही हम मान सकते हैं और हमारा सौभाग्य हम रोज हमारे भगवान का दर्शन करते हैं सनातन में। तो हम हमारे वेदों में भी जब हमें कोई हमारी हेल्प करता है, इस चीज को इतना समझ लेना चाहिए। हमारी कोई इंसान हेल्प करता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे लिए वो भगवान के रूप थे जो हमें यहाँ से बचा लिया या हमारी हेल्प की। तो हमें इतने सालों से हमारे बुजुर्गों को सब कुछ देते हुए आए हैं शुरू से अब तक, जो भगवान उनका गुणगान कब करोगे आप? और अब यहाँ बात आती है चंद्रमा चमकने की। तो चंद्रमा जब सूर्य हमारे नीचे होते हैं, पृथ्वी हमारे अपनी कक्षा से जब राउंड में चलते रहती है और सूर्य की ऊपर की तरफ जाती है, हमारे पास अंधेरा छा जाता है। और दूसरे जो नीचे जो नॉर्वे जैसे देश हैं, वहाँ 6-6 महीने सूर्य रहता है, रात होती नहीं है। तो आप एक बार इनकी भी जानकारी देखिए। तो वहाँ पे दिन होता है, हमारे पास रात होती है। ऐसे भी कहीं कहीं देश हमारे होंगे जब पृथ्वी के नीचे की तरफ जब होंगे, तो वही गुरुत्वाकर्षण से टिके हैं। अब किसी किसी का दिमाग तो यही चले जाता है, वो नीचे हैं तो नीचे गिरते क्यों नहीं है? तो हम भी तो नीचे हैं, हम क्यों नहीं गिर रहे हैं आसमान में? जैसे हमें आसमान दिख रहा है, वैसे उनको वहाँ नीचे का वो नीचे वाला वो दिख रहा है। तो ये वेदों में स्पष्ट किया हुआ है कि जब इन देवताओं ने इस सृष्टि को रचा, तो वो तो दिव्य धाम धाम में वास करते हैं, लेकिन उन्होंने रच दिया, लेकिन हो सकता है उनको भी पता ना हो कि हमने किया क्या था। वेदों में यहाँ तक कर दिया, वर्णन कर दिया है कि वो देवता अभी रच करके अपने स्थान पे हैं, दिव्य धाम में विराजमान हैं, लेकिन उन ये सृष्टि की जो माया है ना, ये समझ में हर किसी के नहीं आती है। ध्यान मग्न होना, समाधि में बैठना तो भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है, लेकिन पूरा इसमें रमण करना बड़ा मुश्किल है। ये माया किसी के समझ में नहीं आती रे मेरे भाई। तो ये जब रचयिता हैं, उनको भी अपने धाम में वो चले गए रचना करके। अभी जैसे आपने काम कर दिया और आप बैठे हो, तो आपको कुछ दिन बाद में पूछेंगे, तो फिर आप ध्यान में लाएंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ वैसे किया था। तो वैसे ही हमारे वेदों में लिख दिया, इसमें उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रमा चमकने का कारण यही है कि प्रकाश जब सूर्य का उनके टकराता है और वहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और जो पहाड़ है जो भी हैं, वहाँ की मिट्टी जब रचना करने वाले परमात्मा ने ये रचा, तो देखिए कैसे कैसे रचा है, कैसे कैसे एक एक चीज देख के बनाई, समझ में नहीं आता है। वेदों में यही तो लिखा है, सृष्टि की माया समझ में नहीं आती। तो इनको हम विज्ञान के थ्रू कुछ कुछ जानकारियां हासिल जरूर की हैं, मगर विज्ञान वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता देता हूं, कभी ना तो इनको अंत मिलेगा आसमान का, ना ही ये खंगाल पाएंगे कि इसका अंत कहाँ है। और चांद तारे, ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, मतलब गिनती नहीं है। हो सकता है ब्रह्मांड में अन्य और भी बहुत आगे जाएंगे तो सूर्य हो और भी जीवन हो, और हो सकता है चांद पे भी जीवन हो। जैसे हम हवा के जीव हैं, जल के जीव हैं, उसी तरह चंद्रमा पे भी वहाँ के वातावरण के हिसाब से जीव हों और ऐसे हो जो दिखाई हमें नहीं देते हों। तो ये बड़े बड़े इतने ग्रह उपग्रह जितने भी जो हैं,
तारे हैं, इन पे कुछ न कुछ किसी न किसी का अस्तित्व जरूर है। और वेद के हिसाब से हर एक चीज में आत्मा निवास करती है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये जो चश्मा है इसमें भी आत्मा है। इसकी अगर मैं स्तुति करूँ तो हे मतलब इसका नाम ले करके कि भाई मैं आपको ग्रहण करता हूँ अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आप हमारा साथ दीजिए। हम आपको आपका हम स्तुति करते हैं कि आपको लगा करके हम साफ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसलिए मैं आपका गुणगान करता हूँ। तो हमें ये वेद यही तो सिखाते हैं, हर एक चीज़ का इज्जत करना, हर चीज़ की स्तुति करना। जिसने वेद पढ़ लिया वो हर किसी की भी स्तुति कर सकता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो स्नान कर रहा हो गंगा में। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं लेकिन तन तो धुक जाता है, लेकिन मन नहीं धुक पाता है। मन तो वैसा का वैसा रह जाता है। लेकिन वैसे ही हम जैसे प्रार्थना में बता रहा हूँ, अगर आपने वो प्रार्थना वहाँ पे की तो हो सकता है आपके पाप धुल जाएं और आपकी आत्मा क्षुब्ध हो जाए और आपका मन बदल जाए। अच्छा, अब वो स्तुति कैसे करनी है मैंने मनगढ़ंत नहीं की है, लेकिन ये तो एक जबान पे आ गई है। देखिए, तो मैं आपको वो स्तुति अपने मन से करके एक बार देखते हैं कि कैसी लग रही है। हे जलदेव, हे गंगा मैया, आप भागीरथ के कहने पे पृथ्वी पे आई। आपको भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थापित किया और आप निरंतर बहते रहती हैं। आपका शुद्ध जल है। आपके जल को कितने दिन भी रख दिया तो कीड़े नहीं लगते हैं। इसलिए मैं हे गंगा जल आपको मन से प्रणाम करता हूँ। और मैं जिस कार्य के लिए हूँ वो कार्य बोले, इस कार्य के लिए आया हूँ। मेरा ये कार्य आप अपने जल से शुद्ध कीजिए। और मेरा जो मन रूपी और आत्म रूपी शरीर है इसको तो मैं कहीं भी धो लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपके सानिध्य में और आपकी इस पवित्र जल के पास गंगा नदी के किनारे आया हूँ अपने मन को धोने के लिए। हे जलदेव गंगा के, मैं अपने मन को तृप्त करूं और मेरे जो कार्य हैं मुझे पता है आगे से मुझसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी बुरा कर्म ना हो, मुझसे सत्कर्म ही हो। मजबूरी में अनजाने में हो जाता है, उसे हमें क्षमा करें, लेकिन जानबूझ के चाहते हुए मैं कोई भी बुरे कार्य न करूं। और पीछे का अगर मेरा कोई बुरा कार्य है तो मेरे अपने इस मन को आप धो दीजिए। मैं आप में डुबकी मार रहा हूं, ऐसा आप सोचते हुए जल में डुबकी मारिए। आपका मन वास्तव में ऐसे आपको लगेगा कि मैं तृप्त हो रहा हूं। तो एक बार ये स्तुति इस तरह से, हमारे वेद जो हैं वो हर तरह की स्तुति बता देते हैं। अब ये स्तुति आपको कैसी लगी वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे आप स्तुति करना सीखना चाहते हैं तो आप वेदों की तरफ चले जाइए। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरे पास आइए, मैं तो ये कह सकता हूँ वेद हर जगह मिलती हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वेद आप खरीद रहे हैं तो वो नकली ना हो। वेदों में कहीं कहीं पे लोगों ने बहुत ही घृणित कार्य किए हैं। कोई दुराचारी था जिसने, जैसे कोई ये लकड़ी समझ लीजिए किसी भी चीज़ की, जैसे आम की लकड़ी है। आम की लकड़ी, अभी मैं कर देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है मगर बोल ही देता हूँ। आम की जब लकड़ी हम हवन के लिए लेके आते हैं तो हमारे वेदों में उसके लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि जैसे हम मांस की आहुति दे दें। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं उस पेड़ की स्तुति हो रही थी उस वहाँ पे कि मैं ये तोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी ये लकड़ी ले रहा हूँ। ऐसा उन पेड़ को भगवान पौधे की, मतलब आम के पौधे की स्तुति हो रही है। फिर उसको लाया जाता है। फिर हवन की, जब हवन देते हैं तो वो लकड़ी की जो अंदर का गुदा रहता है उसके लिए, उसका भी तो एक मांस है। लकड़ी में भी तो जब गिल्ली रहती है तो पानी भी निकलता है, खून नहीं होता है लेकिन पानी होता है। लेकिन हमारे संतों ने उनको भी एक उपाधि दी कि उनका तो वो मांस ही है लकड़ी के अंदर। मतलब उन्होंने हर एक चीज़ की इज्जत की थी, लेकिन लोगों ने उल्टा ले लिया।
कहीं कहीं ऐसे नकली वेद आ गए कि आपके इस शास्त्र में हड्डियों की और मांस की आहुति दी जा रही है, लेकिन ये गलत है। तो आप ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे और शुद्ध शास्त्र ही खरीदें, नकली ना हो, देख रेख करके खरीदें, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप नकली ले आए तो आप तो बस हो गए। तो आपको वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, समझ में आ गया होगा चांद भी क्यों चमकता है। चांद आधा दिखने का भी कारण ये हो जाता है कि चांद जब पृथ्वी की या अन्य ग्रहों की छाया पड़ती है तो आधा दिखाई देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और विज्ञान भी अपनी तरफ से खोजबूझ कर रहा है, लेकिन इस सृष्टि की रचना प्रकृति की, परमात्मा की, वो नहीं देख सकता। वो तो संत महात्माओं के सानिध्य में या आत्मज्ञानी होगा, उनके पास इन चीज़ों का जवाब मिल सकता है। सत्य सनातन। जय प्रकृति परमात्मा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।